हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो है ईसीएचएस पॉलिसी को बदलाव को लेकर। देखिए, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो मैंडेटरी है, यानी जब भी आप रिटायर जाते हैं तो आपको वन टाइम कंट्रीब्यूशन देना होता है और आपका ईसीएचएस कार्ड जो है बन जाता है और आप कहीं भी फिर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक नई पॉलिसी लाई गई है, यानी अब आप ईसीएचएस से क्या है अपने आप को एग्जिट कर सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन ऐसे पेंशनर्स हैं या क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके आधार पर आप बाहर निकल सकते हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, प्रोसीजर टू ऑप्ट आउट और एग्जिट फ्रॉम ईसीएचएस बाय द ईसीएचएस बेनिफिशरीज एज वेल एज क्लैरिफिकेशन ऑन ईसीएचएस मेंबरशिप और कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा तरीका बताया जाएगा और लास्ट में एक एफएक्यू ऑप्शन दिया गया है कि अगर ऐसा है तो क्या, और साथ में आपके साथ में 3 अपेंडिक्स शेयर किए जाएंगे कि जो आपको भर के देने हैं अगर आप ईसीएचएस छोड़ना चाहते हैं तो देखिए, अगर हम बात करें, ये तो लेटर था। अब हम बात करते हैं जो इसमें अनेक्शर आया है। अनेक्शर में अगर आप देखेंगे तो देखिए, प्रोसीजर टू ऑप्ट आउट, प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज एग्जिट या ऑप्ट आउट फ्रॉम ईसीएचएस विल ओनली बी एप्लीकेबल फॉर इंस्टेंसेस एज फॉलोज, यानी केवल इन्हीं कंडीशंस में जो ईसीएचएस से एग्जिट वाला फॉर्मूला है वो काम करेगा। पहला पॉइंट क्या है, अगर स्पाउस इज सर्विंग इन अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट, यानी अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर दूसरी गवर्नमेंट जॉब में है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड, ईसीएचएस बेनिफिशरी जॉइंस अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द रेस्पेक्टिव मेडिकल स्कीम, यानी आप ईसीएचएस बेनिफिशरी हैं और आप कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब कर लेते हैं जहां पर मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं दिए जा रहे हैं, तो देखिए आप उस टाइम पे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब है कंडीशंस गवर्निंग ऑप्ट आउट और एग्जिट फ्रॉम ईसीएचएस। क्या क्या कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पर देखना होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, कंडीशंस के लिए ऑप्शन 1A एंड B जो 2 पॉइंट्स हैं वही इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर ए प्राइमरी ईसीएचएस बेनिफिशियरी मे सीक एग्जिट फ्रॉम ईसीएचएस विदाउट रिफंड ऑफ द वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर गाइडलाइंस, यानी जो वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें एग्जिटिंग ईसीएचएस ए प्राइमरी ईसीएचएस बेनिफिशियरी एंड हिज या हर एंटाइटल्ड डिपेंडेंट विल बी ए वन टाइम ऑप्शन विद नो प्रोविजन ऑफ री एंट्री इनटू द स्कीम। आपने अगर एक बार इससे ऑप्ट आउट कर लिया तो आप दोबारा इस स्कीम में एंटर नहीं कर सकते हैं। जितने भी आपके डिपेंडेंट्स हैं माइनर को छोड़कर, देखिए सबका कॉन्सेंट आपको देना होगा। कॉन्सेंट के लिए यहाँ पर एक अपेंडिक्स दिया गया है जो आपको फिल करके देना है। देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अगर आप ईसीएचएस से ऑप्ट आउट करते हैं तो देखिए आपकी ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस जो अभी 1000 रुपीज़ है, जिसको बढ़ाकर 3000 रुपये करने की बात चल रही है पर मंथ, आप उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ दिस पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू ओनली दोज ईसीएचएस बेनिफिशरीज हु मीट कंडीशंस 1 एंड 2, यानी जो 1A और 1B कंडीशंस में थे वही केवल इसके लिए एप्लीकेबल हैं। इन केस any contribution amount is sought by the government medical scheme which the ECHS beneficiary desires to join, ECHS will not be approached to fund such an amount, यानी अगर आप एक बार आउट हो गए तो वहाँ से कोई भी बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। The above provision will be submitted through an undertaking एज पर अपेंडिक्स ए, जो मैं अपेंडिक्स ए आपको दिखाऊंगा वो आपको एज ए अंडरटेकिंग लिख के देना है कि भाई हाँ मैं एग्जिट होना चाहता हूँ और पूरी सहमति और मैं इसमें वापस नहीं आऊँगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोसीजर जो है, ईसीएचएस बेनिफिशियरी डिजायर्स टू एग्जिट ईसीएचएस विदाउट रिफंड विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन विद एन अंडरटेकिंग एज अपेंडिक्स ए अलॉन्ग विद अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वो क्या क्या होंगे, एक एप्लीकेशन देनी है जो आपको देना है
along with above documents will be submitted by primary beneficiary to the parent ECHS पॉलीक्लिनिक। जो आपका पेरेंट ECHS पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर आपको देना है। उस एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस किया जाएगा विद द रीजनल सेंटर ECHS एंड सबमिशन टू CO ECHS। नो एप्लीकेबल या एप्लीकेशन विल बी एड्रेस डायरेक्टली टू द CO। डायरेक्ट CO के पास कोई एप्लीकेशन नहीं जाएगी, ECHS के पास। बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड CO ECHS विल ग्रांट NOC एंड ECHS मेंबरशिप ऑफ द एप्लीकेबल applicants and all dependents will be revoked by the ECHS regional centers. Re-entry of the primary ECHS member and all dependents into ECHS will be permanently disallowed। यानी अगर आपकी एक बार ये मेंबरशिप समाप्त हो जाती है तो फिर आपको दोबारा इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप दोबारा इसमें एंटर कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर नोट ऑप्शन ऑप्टिंग फॉर ECHS एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिलीज फ्रॉम सर्विस। देखिए अपेंडिक्स बी जो है उसमें दिया गया ए सर्विंग पर्सनल बिफोर रिटायरमेंट कैन ऑप्ट टू नोट ज्वाइन ECHS प्रोवाइडेड आइदर द कंडीशन। अगर कंडीशन 1 और 2 है और आप रिटायर होने वाले हैं तो देखिए आप उसमें अनविलिंग दे सकते हैं। वो आपको क्या करना है, उसमें क्या क्या डिटेल देनी है वो भी अंडरटेकिंग के रूप में आपको देना है। क्लैरिफिकेशन ऑन ECHS मेंबरशिप, ECHS कंट्रीब्यूशन जो है वो अपेंडिक्स सी में आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर हम बात करें देखिए अंडरटेकिंग ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपेंडिक्स ए है उसमें अंडरटेकिंग देनी है, आपको अपना नाम लिखना है, नाम डिटेल्स डालनी है, आपके क्या क्या कह सकते हैं डिपेंडेंट्स के नेम क्या क्या है, रिलेशन क्या है उनका, और उनका कार्ड नंबर, सब ये डाटा डाल के आपको इसमें डालना है। और उसमें देखिए ऑप्शन है ऑन एग्जिटिंग ECHS नाइदर आई नॉर माई डिपेंडेंट्स विल क्लेम कंटिन्यूशन और कमेंसमेंट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस। यानी ये सारी डाटा यहाँ पर डाल दिए गए हैं। एंड आई एम एग्जिटिंग ECHS फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। ए और बी दोनों ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उसमें अपना डाटा भर सकते हैं कि किस गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो है वापस हो रहा है। यहाँ पर लिखा आई डो नॉट सीक रिफंड ऑफ द वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट रुपीज़। यानी आप इसके लिए रिफंड नहीं करते हैं, लेकिन ये बेनिफिट किसको होगा, ये बेनिफिट उनको होगा जो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, रिटायर होने वाले हैं। ऐसे देखिए अंडरटेकिंग 2 यहाँ पर सेम वही चीज़ है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। अब आते हैं सीधा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर जो अपेंडिक्स सी के रूप में है। यहाँ पर अगर दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, दोनों डिफेंस पर्सनल हैं, तो कौन सा लेगा, किसको नहीं करना है। तो देखिए इन्होंने बोला कि जो पहले रिटायर होगा वो ऑलरेडी ले लेगा, जो सेकंड वाला है वो यहाँ पर कर देगा इसको कि भैया अनविलिंग, मुझे नहीं लेना है, तो उसका जो पैसा है कॉन्ट्रीब्यूशन वाला वो रिफंड हो जाएगा। इन केस एक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक डिफेंस में है और एक सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। देखिए उसके लिए अगर ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उन्होंने ये बेनिफिट ले रखा है तो देखिए उनके लिए कंपलसरी नहीं है डिफेंस के लिए कि वो एप्लीकेशन ले, लेकिन अगर वो कर देते हैं तो देखिए वो अमाउंट रिफंड किया जा सकता है अनविलिंग करने पर डिस्चार्ज से पहले। इन केस NOK ऑफ ECHS, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे लिए तो हमारा जो स्पाउस है वहाँ से मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं अपने डिपेंडेंट्स के लिए बेनिफिट लेना, तो देखिए आप उस बेनिफिट्स को ले सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया है। अगर आप चाहें तो दोनों भी उस बेनिफिट को ले सकते हैं अपने डिपेंडेंट्स के लिए, क्योंकि जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो देखिए वो आपके लिए मिल रहे हैं, आपके डिपेंडेंट्स के लिए हो सकता ना मिल रहे हों, तो देखिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि कौन निकल सकता है, कैसे निकल सकता है और क्या है पूरी प्रक्रिया। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।